मेरे वालिदैन की पोस्टिंग थी अंदरूनी सिंध में एक सरकारी अस्पताल में। तो मेरी पैदाइश के 1 साल के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, तो वो अमेरिका चले गए। तो इस तरह से मेरी परवरिश जो है वो वालदा के सर पर आ गई। फिर वालदा भी बड़ी परेशान रहीं इस मामले में। मुझे अब पहले अस्पताल लेके जा रही हैं लेकिन बहुत परेशान। फिर मुझे पड़ोस में एक फ़ैमिली के हवाले करके चली जाती थी। तो इस तरह से मेरी परवरिश जो है वो अंदरूनी सिंध में कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ के दरमियान और उनके बीच में भी होती रही। पूरे शहर में 2 मसीही हम थे, बाकी सारे मुस्लिम थे। तो आसपास का माहौल, उठना बैठना सब कुछ जो है वो मुसलमानों के बीच में चलता रहा। ये मेरी वालदा के लिए परेशानी की बात भी थी, लेकिन थोड़े अरसे के बाद ही वालदा ने अकेली होने की वजह से वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया और कराची चली गई। अब कराची जाने के वक्त में भी मैं उनके लिए परेशानी का बायस बना। तो फिर उन्होंने मुझे वहीं मकामी उस फैमिली के हवाले किया। कुछ अरसे के बाद वो चलते हुए टंडोला यार एक शहर है उसमें शिफ्ट हो गए। फिर मेरी वहाँ तालीम हुई, तरबियत हुई, स्कूल भी मैं वहाँ गया। मेरी वालदा ने जब मुझे उस फैमिली को दिया था तो उनसे कहा कि आप हमसे वादा करो, कुरान उठाकर हाथ रखो कि मेरे बेटे को, बच्चे को जो है वो मुसलमान नहीं बनाओगे। तो उस सादा से लोग हैं और उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, हम कुरान तो नहीं उठाएंगे लेकिन हम हैं मुसलमान, इसलिए हम ये ज़बान कर रहे हैं कि आपके बच्चे को हम मुसलमान नहीं करेंगे। वालदा ने ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने कहा कहीं ये जो है वो हाथ से न निकल जाए ये मामला मेरे, और उन्होंने वादा निभाया। मेरी अम्मी एक बार आई और उनको पता चल गया कि जी मैं तो किसी जुलूस में गया हुआ हूँ। तो मेरी अम्मी को ख़तरा हुआ। अब उन्होंने कहा कि ये तो हाथों से निकल रहा है, ये पक्का मुसलमान हो जाएगा। तो मेरी अम्मी ने मकामी जो चर्च था उसके पादरी थे उनके साथ मंसूबा बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इसका तरीक़ाकार है, इसको किसी तरह से चर्च में ले आओ। चर्च में जब मैं गया तो वो पूरी प्लानिंग थी उनकी। मेरे गले में हाथ डाले, फूल फेंक रहे मेरे ऊपर, मेरा बड़ा एक वीआईपी मामला मेरा बना दिया उन्होंने। तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन साथ ही उन्होंने चर्च में एक और बंदोबस्त कर रखा था कि वहाँ मकामी जो इलाके में, शहर में कुछ मसीही बरादरी रहती थी, एक बहुत पुरानी खातून रहती थी, वो बड़ी मशहूर थी, नर्स थी। तो उनकी पोती को उन्होंने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो मैं नफ्सियाती तौर पर मरगूब हो गया। अब उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तेरे साथ शादी करूंगी, लेकिन मेरे अब्बू ने एक शर्त रखी हुई है कि तेरी शादी उससे कराऊंगा कि जो पादरी होगा। मैं तैयार हो गया। जब मैं छुट्टियों पे घर पे गया कि मैं सीधा उनके मोहतरमा के घर में चला गया, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि भाई 2 महीने पहले उसकी शादी कर दी गई है। तो भाई मेरा तो हाल ख़राब हो गया। मैंने कहा जाओ भाई, मैंने नहीं इधर पढ़ना। तो प्रिंसिपल साहब मेरे वो वहाँ टंडोला यार शहर में आए, लेकिन साथ में अपनी बेटी को जो मेरी क्लास फेलो थी उनको भी साथ लेके आए। तो वो आई और आते के साथ ही उसने भी वही किया, हाथ पकड़ा। कमाल का बंदा है भाई। मैं तो इंतज़ार में थी कि जैसे ही तालीम मुकम्मल होती है हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस तरह से मैं फिर वापस आखिरी साल मुकम्मल किया। जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई उन्होंने मेरी शादी कर दी और साथ ही मुझे ये कह दिया कि अब तुम्हारा काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चर्चों में काम करो, थोड़ा सा तजुर्बा हो जाए, उसके बाद तुम निकल जाओ। शादी के बाद जब हम जर्मनी गए, दोनों मियाँ बीवी चले गए तालीम के लिए। वहाँ जाकर मुझे मेरी बीवी ने, इन्होंने मुझे बताया कि तुझे कैसे हमने काबू में किया है। तेरी अम्मी शामिल थी, वहाँ का मकामी पादरी शामिल था, ये था वो था, लेकिन तब तक मैं पुख्ता हो गया। कई मुल्कों में गए, जिसमें हम जर्मनी में तो पहले पढ़े, फिर ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ने के लिए गया, हॉलैंड गया और सिंगापुर में भी रहा और कोरिया में भी गया। यहाँ भी हमने तालीम हासिल की। ये मुख्तलिफ़ तालीमात थी। तो ये करके जब हम वापस आए, मुझे मेरे ससुर मिले और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने हर जगह से तालीम बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर ली है, अब तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा। वो हर साल एक बड़े इजलास होते हैं बाहर मिशनरियों के, उसमें मुख्तलिफ़ मिशंस लाए जाते हैं। तो ये मिशन जिसको मुझे सौंपा गया, ये मिशन सालों से आता था लेकिन इसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारा इंतखाब इसलिए हुआ है कि तुम क्योंकि मुसलमानों के बिल्कुल दरमियान में रहे हो, मुसलमानों की सोच से वाकिफ़ हो गए, उनके बीच में रहे हो, इसलिए तुम इस काम के लिए बेहतरीन इंतखाब हो हमारा। मैंने पूछा कि मिशन क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हें बस एक काम करना होगा कि मुसलमानों में इस तरह से जाके तुमने मनादी करनी है। इसको मनादी कहते हैं काम को, लेकिन ये मनादी खुफिया होगी और उसको इल्म नहीं होगा कि तुम मनादी कर रहे हो, लेकिन तुम मनादी कर रहे हो। पहला काम तो ये है। हम उनको ईसाई नहीं बनाना चाहते, हमारा काम ही नहीं है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि उनको इस्लाम से हटा दिया जाए, मुसलमान वो बना दिए जाएं जिनका अल्लाह से दूर का भी कोई ताल्लुक़ ना हो। बस हमें सिर्फ इतना करना है। अब इसके लिए तुमने तैयारी करनी है, तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत सोचा,
फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं मुसलमानों को अगर मुझे अल्लाह से दूर करना है, सबसे पहले मुझे मुसलमान को इसके दीनी रहनुमा यानी मौलवी से हटाना है, क्योंकि मौलवी ही ऐसी चीज़ है जो उसको जोड़ के रखती है कहीं ना कहीं दीन के साथ, मदारिस के साथ जोड़ के रखती है, मस्जिदों के साथ जोड़ के रखती है। लेकिन अब मौलवी से दूर कैसे किया जाए? उनकी जो मरकज़ी मजहबी शख्सियत है उस पर वार करो, उसके किरदार पर वार करो, तो इनके जज्बात से खेलो। फिर मैंने लारी अड्डों पर जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं ड्राइवर और बस के कंडक्टर, जो नशेबाज ड्राइवर होते थे, उनको मैं इस्तेमाल करूँगा। अब मैं उनके पास जाऊँ और बैठ के, एक दिन मैंने एक होटल पे बैठा था, वो ड्राइवर सिगरेट पी रहे थे, 4-5 थे और धुएं बड़े निकल रहे थे। मैं शिद्दत से नफ़रत करता था, आज भी नफ़रत करता हूँ सिगरेट के धुएं से। मैंने एक को बोला कि यार ला, ऐसे इशारा किया, उसने सिगरेट पकड़ा दिया, मैंने वो एक ही कश लिया तो पागल हो गया, मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन बहरहाल मैं आदी हो गया, मैं सारा दिन वहाँ रहूँ। लेकिन घर में इसका रिज़ल्ट दूसरा था कि बेगम जो थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई कि हम तो मिशनरी बन के काम करना था, और दूसरा उनका ये नाराज़गी थी कि वो पहले से ही कहती थी कि यहाँ काम नहीं करना है, हम तो अब सरबराह हो गए हैं एक मिशन के, तो हमें ऑपरेट करना चाहिए, हम जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ सुकून से रहेंगे, हम सिर्फ देखभाल करने के लिए आते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि काम मैंने सीखा है, समझा है, तो मुझे फील्ड में काम करना है, मैं खुद करूँगा काम के। लड़ाई झगड़े रोज़ के थे, तो मैंने अपने ससुर को कहा कि भाई इनको समझाइए, तो उन्होंने कहा कि समझाना समझाना कुछ नहीं है, इसको बोलो कि चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ। यानी मैंने अपने काम के लिए मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, अपने बच्चों की भी नहीं की, यानी इतना जुनून काम से, इतना ज़्यादा सीरियस था। वो उधर चली गई, अब मैं तन्हा रह गया। कलीसिया में ये पादरियों का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा जाता। फिर मैंने शादी कर ली। शादी करने से ये हुआ कि ये मेरी जो बेगम थी ये मेरी साथी बन गई। तो फिर मैंने ये किया कि उनको साथ लिया, बसों में बैठ गया। अब मैंने ये जो ड्राइवरों के साथ दोस्ती वगैरह लगाई थी, फिर मैंने अपना मंसूबा इनको बताया। फिर अपना एक साथी मैंने तैयार किया जो मौलवी बनाया, उसको हमने दाढ़ी रखवाई, उसको टोपी पहना दी, बस में हमारे साथ बैठ जाता था। यानी मैंने अपनी बीवी को बुर्का पहनाया, मुसलमान औरत का रूप दे दिया, एक क्लीन शेव बंदा बिठा दिया अपनी तंजीम का। अब मैंने ड्राइवर को ये सिखाता था कि शहर से जैसे ही हम लाहौर से बाहर निकलेंगे या किसी भी शहर से, मैं उठ के खड़ा हो जाऊँगा, बाइबल उठाऊँगा और दुआ मांगूँगा कि मैं मसीही हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं दुआ करने के लिए आया हूँ, मैं मुफ्त में दुआ करूँगा। तो वो मौलवी जो हमारा साथी है, जिसको हमने मौलवी बनाया, मौलवी होता नहीं था, उसका किरदार ये है कि वो खड़ा हो जाए और शोर करे और मुझे वो बुरा भला कहे। तो इस बात पर वो क्लीन शेव तैयार हो गया। यानी उसका किरदार ये था कि वो उठ के खड़ा हो जाए और वो मौलवी को जो है वो लताड़ना शुरू कर दिए कि तुम मौलवी ऐसे हो, तुम मौलवी ऐसे हो, तुम बुरा भला उनको बोले। 2-4 बंदे और भी पैसेंजर मौलवी बेचारे के दर पे होकर उसको बुरा भला कहें, तो इससे वो मौलवी तो चुप होकर बैठ गया। अब ड्राइवर अपना किरदार अदा करेगा कि वो गाड़ी को लहरा देगा, बड़े ज़ोर से एक झटका मारा, मुसाफिर उलट पुलट से सारे गए, चीखें लगी। अब कंडक्टर का किरदार, कंडक्टर ऊपर आया तो कहने लगा देख लो मौलवी इधर बैठा हुआ है, मौलवी ने कोई दुआ की नहीं, देखो आज ये एक आदमी जिसको हम चूड़ा बोलते हैं, जिसको हम बुरा बोलते हैं, उसने देखो कैसे दुआ मांगी और हम सब बच गए। यानी ये था मेरा काम, मंसूबा, कि मैं मौलवी को डिग्रेड करूं। अब औरत का किरदार ये होता था कि जब वो लोग सुकून से बैठ जाते तब वो औरत बुरके वाली खड़ी हो जाती और कहती कि भाई आप बीमारों के लिए दुआ करते हैं? हाँ मेरी बहन, मैं बिल्कुल करता हूँ। तब वो फर्जी बीमार बताती, मैं कहता कि बहन अगर आप मुनासिब समझे हम पैसे नहीं लेते, अगर आप कहेंगी तो मैं अपनी बीवी को साथ लेकर आऊँगा, अकेला नहीं आऊँगा आपके घर पर और आकर दुआ मांगूंगा, जो भी बीमार है खुदा उसके लिए बंदोबस्त कर देगा। वो तो नकली थी, हमारे साथ की साथी थी। लेकिन उमूमन ये होता है कि जब एक आदमी कहता है ना कि मैं बीमार हूँ, तो उसके साथ 2-4 और भी निकल आते हैं अपने मसाइल लेकर, तो वो होते हैं रियल केस, होता है, असल होता है। हम फिर उस असल आदमी के घर में चले जाते थे। ये असल मंसूबा था कि इनको, अपने लोगों को इस तरह से ड्रामा क्रिएट करें और उसके बाद आम लोगों को अपने जाल में फांस लें। फिर मेरी बीवी उनको तोहफे तोहफ़ देकर अपने काबू में कर लेती थी। तो क्योंकि वो मकामी थी और उसको मालूम था मकामी मसाइल, ख़वातीन के सारों से वाकिफ़ थी, तो ये बज़ाहिर लगता तो यही है कि ये बहुत मामूली सा छोटा सा काम है, लेकिन इसके जो नताइज हैं उस तक रसाई नहीं है आम लोगों की। बड़ी बड़ी सोच भी इस तरफ नहीं जाती कि मौलवी से लोगों को दूर करने का मतलब क्या है। आखिर मौलवी से दूर करने का मतलब है कि उसको मस्जिद से दूर करना, मस्जिद से दूर करने का मतलब है कि उसको दीन से दूर कर देना। इस तरह से कॉलेजेस में काम था, नौजवान लड़के लड़कियां जो माली तौर पर कमज़ोर होते थे उनको वहाँ पर हमारे लड़कियाँ जो वहाँ पढ़ते थे
तो उनको इस्तेमाल करते थे। हमने उनको अपने साथ रखा हुआ था बतौर रज़ाकार। अब वो उन गरीब तालिब इल्मों को निशाने पर रखते, उनकी मदद करते, उनकी फ़ीसों में मदद करते। लड़कियों ने दोस्तियां कर ली लड़कों के साथ, उनको फिर अपने कोर्सेज़ में लेके जाना। जब गर्मियां होती उस सीज़न में हमने मुल्क के कई ठंडे इलाकों सियाहती मराकज़ पे अपने कैंप काम करने होते थे, अभी तक किए जाते हैं। उन कैंपों में हम उन लड़कों को उधर से घेर के लेके आते थे। उसमें फिर नौजवान लड़कियां लेके आते थे जो कॉलेज की होती थी, यूनिवर्सिटी की। वो आकर उनको खुले तरीके से उनके साथ गपशप लगाना, बातचीत करना, उनको दीन से बज़न करना, यानी उनको लिबरल बना देना। मेरी बेगम जो है वो घरेलू ख़वातीन में काम करती थी। उसने इदारे बना रखे थे बड़े बड़े शहरों में। उन इदारों के ज़रिए वो काम करती थी। औरतों को सिलाई कढ़ाई और मुख्तलिफ़ आइटम्स बनाना, उसमें मुख्तलिफ़ खिलौने बनाना सिखाती थी। बाहर से लोमड़ियों के चमड़े मंगवाए जाते थे, उसके ज़रिए कटिंग करके वो खिलौने कैसे बनाए जाते थे और वो बाहर भेज दिए जाते थे। और उनको बताया जाता था कि ये इतनी कीमत में बिके, उसकी कीमत आधी आपको देते हैं, आधी इदारा रख रहा है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं होता था। इदारों में मुलाजिम भी मुसलमानों को रखा जाता था ताकि मुसलमान हमारा दिफा भी कर सकें। यही हमारे सपोर्टर बन जाएंगे जब उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो इस तरह का एक सिलसिला था, यानी हर तरह से हम कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते थे। मौलवी को ख़राब करना है, मुसलमान को ख़राब करना है, ये दो मकासद थे बड़े बड़े। और इस तरह के कामों को करते हुए मैं मुख्तलिफ़ लोगों को अपने झांसे में लेता था, पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों के लिए मेरा मामला अलग होता था और पढ़े लिखे के लिए काम मेरा अलग होता था। लेकिन सबसे पहले स्टडी करना कि ये किस मसलक का है, कि मुसलमान टूटेंगे तो फिर आसान होता है टारगेट करना उनको। कपड़े के एक ताजिर थे, उन पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया, तो उनको मुख्तलिफ़ किताबें देता रहा। इस पर 1 साल हमने मेहनत की। उसने 1 साल के बाद वो बंदा मुझे कहने लगा कि भाई एक बात सुन लो, आज बात यह है कि जितनी किताबें तूने आज तक मुझे पढ़ाई हैं इन सब का मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। मैं एक किताब का पाबंद हूँ, वो है कुरान। तुम कुरान लाओ, उसके अंदर अगर कोई तज़ाद है, कोई गलत बयानी है, वो लाओ मेरे सामने रखो, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ बतौर मुसलमान। मैंने कहा भाई एक बात सुनो भाई साहब, मैं कुरान लेके आता हूँ, उसमें तज़ाद लेके आता हूँ। कहने लगा फिर तुम जो कहो। मैंने कहा मैं कहूँगा मसीही हो जाओ। और मेरे दिमाग में था कि ऐसा पुख्ता बंदा अगर मसीही हो गया ना, बड़े काम का। मैंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया, 25 पारे पढ़ लिए, बड़ी मेहनत की, कई दिनों तक मैं पढ़ता रहा, बड़ी गहराई से। बड़े एतराज़ मिले मुझे। आगे जब मैं बढ़ता था कुरान को पढ़ने के लिए तो कुरान में आगे उसी एतराज़ का जवाब मिल जाता था मुझे। यहाँ मैं फिर कंफ्यूज होता था, फिर उस एतराज़ को काट देता था। अब मैंने फिर कुरान को एक दिन बंद किया और अपनी बेगम को कहा कि अब कल सुबह हम रोज़ा रखेंगे। बीवी बच्चों ने दुआएं शुरू कर दी, मैंने भी दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने कुरान उठाया, अब दोबारा नए सिरे से शुरू किया मैंने। तो एक आयत मिल गई मुझे, उसने मुझे रोक दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा बताता हूँ। ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से, ईमान से निकाल दें। अब मेरे दिमाग में क्योंकि यही होता था और मेरा काम भी यही था कि मैं मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से निकाल दूं, बस मेरा यही काम था। अब वो काम इतना मेरे सर पर रहता था कि मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इधर लिखा नहीं है। मैंने वो निशान लगाया, बंद कर दिया। थोड़ी देर दुआ की, खोला, देखा वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, ये फिर मुझे नज़र ही आ रहा है। फिर निशान लगाया, बंद किया, 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा वो वही निकले। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे वह ये है नहीं, कैफियत ऐसी हो गई। लेकिन आखिर तीसरी बार भी निकला तो मैंने कुरान उठाया है। कुरान उठाकर अपनी बेगम को कहा रोक दो, दुआ को बंद करो, फिलहाल मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा पढ़ो, इस पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वही थी। मैंने कहा हैं आपको भी यही नज़र आ रहा है? कहने क्यों, इसमें क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये हो गया कि मुसलमानों को पता कैसे चला कि हम ये काम करते हैं, तू और मैं। कहने लगी अच्छा ये हमारे बारे में? मैंने कहा ये तेरे और मेरे बारे में। कहने लगी कितनी मजे वाली बात है, ना आपके बाप दादा थे ना मेरे थे। अल्लाह को फिर भी पता था, अल्लाह ने हमारा जिक्र कर दिया। कमाल है, 1400 साल पहले से अल्लाह हमें जानता है। मैंने कहा कोई अच्छी बात लिखी है जिससे जानता है, कोई खुशी की बात है? उसने कहा खुशी हो या ना हो मियाँ, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह मुझे जानता है। मैंने उसको बोला छोड़ दे यार। अब एक तरफ बैठ गया। अब अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने कहा हाँ, मुसलमानों ने हमारे काम को देखा है, उन्होंने कुरान में हमारे बारे में तहरीफ कर दी है। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि हम बाइबल में तहरीफ करते हैं, इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी। मैंने कहा बहुत बड़ा कारनामा, अब इसको साबित करना है। लेकिन अब साबित कैसे करूंगा? तो फिर मैंने फ़ौरन बाहर राब्ते किया, उनको कहा कि सर ये ऐसा मामला मिला है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ोन करो, बता दो उनको। मैंने वहाँ भी बता दिया
सब ने कहा ये नोट कर लिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा धमाका होगा अगर हम ये साबित करते हैं। तो वो तहकीक जारी रही उनकी 2 महीने की तक। कदीम तरीन नुस्खों को देखा गया, जो लाइब्रेरीज़ में थी, जो किसी म्यूज़ियम में थी, उन सब को उठाया गया, उनकी फ़िल्में बनाई गई और फिर उसको टेली किया गया। माहिर तरीन अरबी के पादरियों ने इस पर तहकीक की। साहब मुझे फ़ोन किया गया, मुझे मेरे ससुर ने कहा कि जी रिज़ल्ट आ गया है, तहकीक मुकम्मल हो गई। हाँ जी क्या हो गई? मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नतीजा है। लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे कहने लगी कि यार दुनिया का कदीम तरीन नुस्खा देखा है, दुनिया का जदीद तरीन नुस्खा देखा, तो राई के एक दाने के बराबर फ़र्क नहीं मिला। फिर मेरे मुंह से फ़ौरन निकला, फिर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने दावे हैं, जितने चैलेंजेस हैं, वो सच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सच्ची किताब है, जिसको हम गैर इल्हामी कहते हैं। हमारी तालीम ये है, हमें सिखाया यही जाता है, बच्चों को हम सिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर तो एक बड़ी वाज़ेह बात लिखी हुई है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया आज। वो लिखा हुआ है कि अगर ये किताब, अगर ये कलाम यानी कुरान इंसानों की जानिब से होता तो तुम इसमें बहुत सा तज़ाद पाते। मैंने कहा बहुत सा तज़ाद छोड़ें, एक तज़ाद नहीं है। मैंने कहा कि हम जानते हैं कि हम 30 साल 40 सालों के बाद खुद ही बाइबल में कोई ना कोई ऐसी बात जो काबिल एतराज़ नज़र आती है, यानी मुसलमान एतराज़ करते हैं उस पर, तो हम फ़ौरन बाइबल का वो हिस्सा तब्दील कर देते हैं। आप भी जानते हो। लेकिन मुसलमान 1400 साल गुजर गए, इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें चैलेंज है। मैंने कहा इसमें ये लिखा हुआ है कि एक सूरत बना के, एक आयत तो बना के लाओ। तो मुझे कहने लगे तुम बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब कुरान जो नीचे रखा था मेरी टेबल के, उठाकर ऊपर की तख्ती पे रख के झाड़ा ऊपर रख दिया और बैठ गया। काफ़ी देर सोचा, फिर मैंने कुरान को उठाया, वो हिस्सा खोला, अपनी बेगम के पास गया। मैंने कहा 2 महीने पहले जो तूने और मैंने ये बात देखी थी ना? बोले हाँ हाँ तहकीक हो रही थी। क्या हुआ? तहकीक से साबित हो गया कि ये इल्हामी किताब है, आप तस्दीक करो। मैंने कहा तस्दीक करता हूँ। 3 बार के पूछने के बाद फ़ौरन ही मुझे उसने कहा फिर इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम मारे जाएंगे। मैंने कहा लगता तो यही है। तो उसने कहा बस जी ख़त्म हो गई बात, मुझे सच्चा मिल गया, मुझे सच्चाई मिल गई, मुझे सच्चा रब मिल गया। बच्चों को बुलाया, बच्चों को बोलने लगी कि स्कूल में किताब पढ़ते हो मुसलमानों की? बच्चों ने कहा जी पढ़ते हैं। बच्चे को कहने लगी उसमें कलमा लिखा है मुसलमानों का? बच्चे ने कहा जी अम्मी जी लिखा है। कहने लगी पढ़ो कलमा। अब वो टूटे फूटे अल्फाज से उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के कहने लगी लो जी हम तो आज़ाद हो गए, हमने तो सच्चे को कबूल कर लिया। मैंने तो यारी लगा ली रब के साथ, मैंने अल्लाह से यारी लगा ली। मैंने कहा ओ पागल। कहने लगी बस ख़त्म कर बात को, तुम कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैं सोचूंगा, दिमाग ख़राब थोड़ी है मेरा तेरी तरह। बस साथ ही बच्चों के कमरे का दरवाज़ा था, बच्चों का अंदर चलो। अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा के अंदर बैठ गई। मैंने आवाज़ें दी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ना कोई जवाब दिया। खैर रात मैंने कहा गुजर जाएगी, जज्बाती हो गई है बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने जगाया, दरवाज़ा बजाया, भाई बाहर निकलो नाश्ता बनाओ। बोले तेरे लिए क्यों बनाए भाई, तू काफर है, मुसलमान है, हम तेरे लिए नाश्ता क्यों बनाएंगे? मैंने कहा यार मैं सोचूंगा, मुझे सोचना है, हम हीरो हैं, हम बड़ी दुनिया को हराने वाले हैं सब कुछ। उसने मुझे कहा देखो मियाँ बात सुनो, हमारे पास दौलत है, हमारे पास बहुत से मुल्कों की ताकत है हमारे पीछे, हम पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, कलमा पढ़ता हूँ, ये सब कुछ छूट जाएगा, हम सड़क पे खड़े हो जाएंगे। आज तू जो जिस तरह से दुबई और अमेरिका के चक्कर लगाती है, बरतानिया घूमती है, कभी जर्मनी घूमने के लिए निकल जाती है, फिर बस का सफ़र का भी पैसा नहीं होगा हमारे पास, और खाएंगे कहाँ से? उसने कहा मियाँ तूने कैसे ये कह दिया खाएंगे कहाँ से? जिससे यारी लगा ली वो कुछ नहीं देगा। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर भाई मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम बच्चों को छोड़ना चाहता हूँ ना तुझे। उसने कहा पढ़ो कलमा। अंदर ही से बातचीत कर रही है, मैंने बाहर कहा पढ़ाओ। बच्चे ने, मेरे बेटे ने मुझे कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बाहर पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा पढ़ा है, दरवाज़ा खोल के लिपट गई। उन्होंने मुझे कहा एक काम मेरे लिए कर लो, आज के बाद उसके बाद दूसरी फरमाइश नहीं है, एक फरमाइश। मैंने कहा जी बोलो। कहने की बुरका लेके दो, बगैर बुरके के, बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुसलमान है तो पर्दा है। मेरे ससुर आ गए, उनके सामने इसने बुरका खोल लिया। उसने कहा भाई क्या बात है, फिर किसी मिशन पे निकले हो? मैंने कहा नहीं जी कोई मिशन नहीं है, अब तो कोई मिशन नहीं है। कहना क्यों? मैंने कहा ये असल में मुसलमान हो गई है। हैं मुसलमान हो गई? तू इसकी पिटाई नहीं की, तूने मारे नहीं इसको जूते? मैंने कहा इसको जूते कैसे मारूंगा? कहना क्यों नहीं मारेगा, तू शोहर है। मैंने कहा इसने तो मुझे भी मुसलमान बना दिया है। उसने कहा बस ये बात ख़त्म हो गई। अब ये सारे घर वाले, फिर ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। बहरहाल अल्लाह ने हमारी मदद की, हम किसी तरह से निकले। लेकिन निकलने से पहले मैंने अपना बैग बनाना शुरू कर दिया, सामान उठाया। बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था, बैंकों में बड़ा ख़जाना भरा हुआ था,
बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, कई जगह पर थी, गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था। और इनके ज़ेवरात बड़ी शौकीन थी ये मोहतरमा मेरी बेगम। तो मैंने उठाया तो उन्होंने देख लिया। इन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये सामान उठा रहा हूँ अपना। इन्होंने मुझे कहा एक चीज़ नहीं लेने दूंगी, खबरदार अगर एक चीज़ भी ली। मैंने कहा ये हमारी कमाई है। कहने लगी ये हमारी कमाई नहीं है, ये कुफ्र की कमाई है, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं। और मेरी बात सुन लो, ये माल लेकर अगर हम गए ना तो इसको खा खा के जब ख़त्म करेंगे तो फिर इसके हुसूल के लिए फिर कुफ्र की तरफ जाएंगे और फिर हम माल हासिल करेंगे। चलो ऐसे ही चलते हैं। बस फिर सड़क पे आ गए, मैदान पे निकल आए। मुझे सब लोगों ने कहा तू मुसलमान तो हो रहा है, तू बड़ी जिल्लत देखेगा, मुसलमान तेरी बेटियां तुझसे ले लेंगे और तेरा बेटा सड़कों पे मारे मारे फिरोगे। वो बात तो रहती थी ना दिमाग में, ख़ानदान की थी, रिश्तेदारों की थी कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है। मैंने सबको कहा मैं मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा हूँ, मुसलमान तुम्हें धक्के मारेंगे। मैंने कहा मुसलमान मुझे धक्के क्यों मारेंगे? मैं मुसलमानों के लिए थोड़ी मुसलमान हो रहा हूँ, मैं तो अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान हो रहा हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने परवाह नहीं की और मैं चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त की, अपने बच्चों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मेरे 3 बच्चों के बाद मेरे बच्चे और हुए और अब मेरे 7 बच्चे हैं। हमें ये बच्चे बाकी जो मिले ना तोहफे में मिले। ये हैरत की बात है, जब मैं मसीही था, मेरी बेटी छोटी पैदा हुई थी, तीसरी। मुसलमान होने के बाद फ़ौरन 2 बच्चे मेरे जुड़वां पैदा हुए। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा ये रब ने मुझ पर अजीब कर्म किया है। तो उसने कहा कि मैंने ऑपरेशन करा रखा था मियाँ, बच्चा होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया? अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है। शुरू में जब मैं मुसलमान हुआ, ये बात हर मसीही के अंदर होती है। वो कहते हैं कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ये बाइबल का कलाम है। मैं सोचता था कि क्या मुसलमान होकर मैं मसीह से जुदा हो गया, लेकिन नहीं। मैंने जब कुरान को पढ़ा, अच्छे तरीके से स्टडी कर ली थी मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मैं सही तरीके से मसीह को मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो मसीह को छोड़ा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दे दिया अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाते हो तो तू मुसलमान नहीं। तब मैं जब मुसलमान हुआ हूँ तो मैंने एक सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि मुझे उनको सैयदना कहकर फ़ख्र महसूस होता है, हज़रत कहकर फ़ख्र होता है, अलैहिस्सलाम बोलकर फ़ख्र महसूस होता है और एक तसल्ली आती है कि अब मैंने पूरा हक अदा किया है। बाइबल में मसीह के बारे में बड़ी गुस्ताखियाँ हैं जिसको अब मसीही दुनिया गुस्ताखी नहीं समझती। गलतियों के खत के 3 बाब की 13वीं आयत में पौलुस ने कहा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये मेरे अल्फाज नहीं है। कि जिसको मुनज्जी कहते हैं, जिसको अपना सब कुछ कहते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं और कबूल भी करते हैं। बाइबल में उनकी वालदा के लिए बड़ी गुस्ताखियाँ हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन सच बात यह है कि गुस्ताखियाँ मौजूद हैं। मत्ती की अंजील में शिजरा नसब में पहले बाब में मसीह के ख़ानदान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, ऐ मरियम, ऐ हारून की बहन, तेरे ख़ानदान में तो कोई ऐसा ना था। तो मसीहों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि वो देखें और इस बात पर गौर करें कि आखिर इस शख्स ने जो ये अपना मज़हब, अपने माँ बाप का मज़हब छोड़ा, तो आखिर उसको क्या चीज़ नज़र आई, क्या देखकर वो वहाँ चला गया है। ना कि उसे नाराज़ होकर गुस्सा करके उसकी बात को रद्द कर देंगे, नहीं हम मानते आपको। तो मैं तो उन नौजवानों को कहूँगा कि तहकीक करो कुरान की, बाइबल की, और इस बात पर सोचो कि जिसको हम अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कहते हैं और माँ मरियम को अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्चे हैं मोहब्बत में, तो फिर देखो कि कौन सी किताब या कौन सा कलाम या कौन सा मज़हब उनके बारे में तारीफ़ी कलमात अदा करता है और दर्स देता है कि इनके बग़ैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं जहाँ भी होता हूँ, मुझे मेरी बीवी को निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाता है। अब वो दर्स देती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे दुरूस होते हैं, तबलीग में मेरे साथ होती है, तबलीग करती है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा काम है उनका। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 1500 से ज़ायद घरानों को कलमा पढ़ा चुके हैं।